आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि सभी अम्लों का साझा तत्व होता है। इसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता। यह सबसे हल्का तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है जो कि 78% है। यह रंगीन, गंधहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी परमाणु संख्या 7 है। सल्फर या गंधक एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 16 है। यह ऑक्सीजन के समूह में आता है जो इसे पदार्थों में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन गैस है जो कि पूरी प्राणी जाति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके परमाणु संख्या 8 है तथा नाइट्रोजन के बाद पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। शून्य क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ग्लूकोज या श्वसन कार्य का ऑक्सीकरण गर्मी ऊर्जा की एक विशाल मात्रा का उत्पादन करता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसी तरह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी गर्मी ऊर्जा पैदा करता है और इसलिए हम ग्लूकोज के एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इज राइट आंसर। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, रंग बदलना, गंध निकालना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु में ब्लैंक के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिंसंस प्रक्रिया कहलाती है। चांदी। पैटिंसंस प्रक्रिया पैटिंसंस नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई एक प्रक्रिया में शीशे में से चांदी को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा के निर्माण में वर्तमान समय में यूरेनियम धातु के खनिजों का उपयोग होता है। यूरेनाइट तथा पिच ब्लाइंड में यूरेनियम के ऑक्साइड की मात्रा 69 से 91% तक होती है तथा यूरेनियम के प्रमुख खनिज हैं पिच ब्लेंड तथा यूरेनाइट हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट भारत में बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कॉपर एक भौतिक तत्व है जिसका उपयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? रक्त। ल्यूकेमिया रक्त और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला एक प्रकार का कैंसर है और यह असामान्य सफेद रक्त कोशिकाओं के तेजी से उत्पादन के कारण होता है। ये असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में सक्षम नहीं हैं और लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के उत्पादन के लिए अस्थि मज्जा की क्षमता को छीन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल को। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। पृथ्वी के वायुमंडल पर परतें पाई जाती हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। 10% सिद्धांत के अनुसार खाद्य श्रृंखला के हर चरण में कुल पिछले चरण के ऊर्जा का 10% हिस्सा अगले चरण में जाता है, जिस हिसाब से 4 से 5 चरणों के बाद ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला कम चरणों की होती है तथा हर चरण पर ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक समृद्धि ब्लैंक के विकास पर आधारित है। कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे। भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम पर रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति का विकास और उसे कार्यान्वित करने के लिए की गई है। थैंक यू।